आइए आप सभी का स्वागत है एसटी क्लासेस में। और आज हम लोग पूरा क्लास करने वाले हैं किसका आपका निर्देशांक ज्यामिति का। आपका जितना भी निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्न पूछा था 2021 में, कब 2021 बिहार बोर्ड का एग्जाम जो 2021 में हुआ था क्लास 10 का, तो उस समय जितना भी प्रश्न पूछा था निर्देशांक ज्यामिति का, वो सारा प्रश्न का आज हम लोग डाउट क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम क्या किए थे, सारा प्रश्न आप लोगों को लिखवा दिए थे और बोले थे कि सारा प्रश्न खुद से बना लो, देखो कौन कौन प्रश्न बनता है, कितना प्रश्न बनता है, आप खुद से कितना नंबर बना सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, वो सारा के लिए आप लोग के होमवर्क दिए थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का सारा डाउट क्लियर करेंगे। जो आपसे नहीं बना है वो सब सारा प्रश्न हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं अपना मॉडल सेट और देखते हैं आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा था, तो पहला प्रश्न बोल रहा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुएं, दो बिंदु दे दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। ठीक है, अंतर विभाजित मतलब भीतर विभाजित कर रहा है। कितना के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्या कर रहा है, 2:3 के अनुपात में वो विभाजित कर रहा है। चलिए तो क्या कर रहा है, तो पहला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुएं, दो बिंदु दे दिया हमारे पास। चलो हम बना लेते हैं फिगर पहले। ये हमारे पास कोई रेखाखंड है, उसको कितना में, वो बिंदुएं जो है उसको 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 2:3 में, 2:3 में विभाजित कर रहा है। कौन बिंदु है, मान लेते इसका मान ले लेते हैं ए और बी, ये दोनों बिंदुएं हैं। ठीक है, इस बिंदु का मान कितना दे दिया है, -1,7, -1,7, और बी का मान कितना दे दिया, बी का मान दे दिया है हमें 4,3, 4,3। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ P है जो ये रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। उसको मान लेते हैं P का निर्देशांक x, y। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया। तो क्या कर लेते हैं, P का मान लेते हैं x, y, जो क्या 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 कर रहा है, रेखाखंड AB को किसमें, 2:3 में क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है। चलिए तो हम अब लिखते हैं, हमारे पास क्या है, माना बिंदु A कितना है हमारे पास, -1,7 तथा B 4,3 है। यहाँ बिंदु यहाँ बिंदु जो P है, कौन, बिंदु P, यहाँ बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हमारा जो बिंदु P है, P क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है, तथा माना कि बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक सीधा लिखो, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या माने हैं, x, y है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, हम आप ही चाहते हैं क्योंकि हमारा खास ये है तो उतना बोल नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा कम बोलेंगे। तो क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ P का मान लिए हैं क्या, x, y। ये सब जितना भी हम लिखे हैं पहले ही हम बता चुके हैं कि यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, कुछ नहीं लिखे हैं। बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। अब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या है, तो विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है, m2x1 प्लस m1x2, सॉरी उल्टा कर दिए थे, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस
m2। ये विभाजन सूत्र था। और y बराबर क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र था, ठीक है, आपका निर्देशांक ज्यामिति में। अब जब इसको जब मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। यहाँ हमारा m1 और m2 क्या है, m1 हमारा 2 है और m2 क्या है, हमारा 3 है। तो चलिए हम मान रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए हम ऊपर मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और आपको एग्जाम में भी सेम इसी तरह लिखना है, ठीक है। चलिए हम मिटा देते हैं ऊपर, ठीक है, जितना तक लिखे हैं उतना तक मिटा देते हैं और फिगर रहने देते हैं। विभाजन सूत्र, तो x बराबर क्या होगा, m1x2। m1 क्या है हमारे पास, m1 हमारा क्या है, m1 क्या है हमारे पास 2 है, m1x2 x2 हमारा क्या है 4 है, m1x2 प्लस m2 हमारा क्या है 3 है, m2x1 हमारा क्या है -1 है। इसमें क्या x ये है y है, तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। बटे क्या है हमारे पास m1 प्लस m2। इससे पहले हम त्रिकोणमिति का वीडियो बना रहे थे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, तो उसी कारण से वो वीडियो हम नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। और अब क्या करेंगे, अब फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं फिर y का रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 3 एका -3 बटे 5। तो क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बटे 5। तो x का मान कितना निकल गया 1। अब y का रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर है m1y2। m1 कितना हमारे पास 2 है और y2 क्या है हमारे पास -3 है, प्लस m2 हमारे पास क्या है 3 है, और y1 क्या है हमारे पास 7 है, बटे m1 प्लस m2। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 -6 प्लस 7 21 बटे 5। तो कितना आ जाएगा 15 बटे 5 अर्थात 3। तो x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 1 निकल गया और y का मान 3 निकल गया। तो इससे क्या हो गया, अतः x बराबर कितना हो गया 1। अतः p का निर्देशांक कितना निकल गया, अतः p का निर्देशांक क्या आ गया हमारे पास 1,3 होगा। बिंदु P का निर्देशांक क्या निकल गया 1,3। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अगला प्रश्न, ठीक है, आपका दूसरा नंबर निर्देशांक ज्यामिति का जो दूसरा प्रश्न हम लोग बताए थे आप लोगों को, तो हम वो प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या था। दूसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा था दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाए कि बिंदु दे दिया, हमारे पास 3 बिंदु दिया, वो तीनों बिंदु संरेख है। तो चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। संरेख मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित है। मान लेते हैं तीनों बिंदु क्या है ए बी सी है, जिसका निर्देशांक कितना कितना दे दिया है। पहले का निर्देशांक दे दिया है 4,3, दूसरे का निर्देशांक दे दिया हमारा कितना, दूसरे का निर्देशांक दे दिया है 5,1 और तीसरा बिंदु का निर्देशांक दे दिया 1,9। क्या बोल रहा है, ये तीनों बिंदु संरेख है, ये सिद्ध करें किससे, दूरी सूत्र से। तो हम एक बार बता दें, दूरी सूत्र से जब भी सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, संरेख का मतलब क्या होता है, दूरी सूत्र से आपका 2 का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 3 अति बन सकता है, के लिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या तो आप ये भी कर सकते हैं क्या, पहले ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या तो फिर ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी, या फिर ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। ये तीनों में कोई भी यदि आप फॉलो कर रहा है, आप जब निकालेंगे दूरी सूत्र से तो क्या होगा, ये तीनों बिंदु संरेख होगा। तो चलिए हम निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से किसको निकालते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा,
ए बी बराबर निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 हमारा क्या है यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए नीचे ही सॉल्व कर देते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ क्या 1 में से 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रूट 5। तो ए बी बराबर क्या आ गया रूट 5। बी सी बराबर निकालते हैं, बी सी बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा रूट अंडर बी सी हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 9 माइनस 1। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर होगा, स्क्वायर 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64। तो यदि निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 80, 16 पंचे 80, तो 4 रूट अंडर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं क्या हम ए सी बराबर क्या निकल जाएगा, तो रूट अंडर ए सी यदि निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं आप सबको पता है, दूरी सूत्र में क्या होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, वही कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो जाए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 45। ठीक है, तो इसका अध्ययन करें तो क्या हो जाएगा 3 रूट 5। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें कौन फॉलो कर रहा है, इन तीनों में से कौन फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है क्या करेंगे हम जब इनको और इनको ऐड करेंगे, किसको ए सी और ए बी को ऐड करेंगे तो वो बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम ए सी प्लस ए बी जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बी सी के बराबर हो जाएगा। अतः हमारा जो ए बी तथा सी क्या है संरेखीय है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। यदि ये बराबर नहीं होता, तीनों में से किसी को फॉलो नहीं करता तो ये संरेखीय नहीं होता। ठीक है, तो ये क्योंकि फॉलो कर रहा इस वैल्यू को, तो इसके कारण से ये क्या है तीनों संरेखीय है। देख लो यहाँ ए सी प्लस ए बी जब करेंगे, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा बी सी के बराबर होगा। इसी कारण से ये तीनों बिंदु क्या है एक दूसरे के संरेखीय है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। चलिए तो हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न हो गया आपका दूसरा नंबर। अब देखते हैं तीसरा नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी समझाने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है ये देखिए आप लोग। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें। ठीक है, क्या बोल रहा है एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें यदि बिंदुएं एक्स वाई बिंदुएं 3,6 एवं -3,4 से समदूरस्थ हैं। चलिए हमें क्या बोल रहा है एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें। मान लो यहाँ कोई बिंदु है P जिसका मान दे दिया x, y, और दो बिंदु है जो क्या है P के समदूरस्थ हैं। ठीक है, उस बिंदु का नाम दे देते हैं AB। ठीक है, A का मान दे दिया है 3,6 और B का मान दे दिया है कितना -3,4। ये क्या बोल रहा है प्रश्न कि ये जो P बिंदु है ये दोनों बिंदुओं के क्या है समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है दोनों से। तो ये जो दूरी होगा वो क्या होगा एक दूसरे के बराबर होगा। माना कि यहाँ जो P बिंदु है क्या कर रहा है, यहाँ हमारा जो P बिंदु है वो क्या है दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ है। माना कि बिंदु P बिंदुओं किससे A और B से, बिंदुएं A कितना है 3,6 तथा B कितना हमारा -3,4 के क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ हैं। इसीलिए जब दोनों समान दूरी पर स्थित है तो क्या हो जाएगा PA बराबर क्या हो जाएगा PB। तो इसी को यदि यहाँ सॉल्व करें तो जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा।
अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं पी ए और पी बी पर। तो स्क्वायर के कारण क्या होगा, रूट तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ उधर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर। अब पीवी को देखते हैं, पीवी, पीवी में क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का नहीं, y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। बस इतना ही किया, आप लोग किसी भी तरह करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, यदि यहाँ आप अच्छी तरह से गुना जोड़ घटाव किए हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, अब इनको सॉल्व करते हैं a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 दूना 12y बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या a प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab, माइनस 2ab, 4 दूना 8y। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए हम ऊपर मिटाना चाहते हैं तो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा लिखे हैं तो ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर आप लोग देख लिए होंगे कि क्या किए हैं। अब क्या करना है, अब सॉल्व करना है, जो कट रहा है कटो। देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर, तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको या उसको बराबर के इधर उधर करेंगे तो वो दोनों बराबर हो जाएगा, एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। यहाँ भी +9 है और यहाँ भी +9 है, ये खत्म हो गया। 6x यहाँ -6 है, ये नहीं कटेगा। +16 +36 नहीं कटेगा, सेम चीज़ नहीं है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, जो बच गया वो लिखो, 6x + 36 - 12y बराबर क्या है हमारे पास, ये मिटा देते हैं हम। बराबर बचा क्या है हमारे पास, 6x + 6x + 16 - 8y। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x + 6x + 16 - 36 + 12 - 8y बराबर 0। इधर जितना था सब बराबर के उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, 12x + 36 में से जब ये कितना हो जाएगा, -20 यहाँ 12y होगा, ठीक है, 12y। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4y बराबर 0। इसमें जब 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x - 5 + y बराबर 0। फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना निकल जाएगा, आगे की बात करें, ये हमारा क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, 0 भागा 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 3x + y - 5 बराबर 0। यही हमारा क्या निकल गया, x और y में संबंध, और यही संबंध आपसे पूछ भी रहा था। x और y में संबंध क्या निकले, 3x + y - 5 बराबर 0। कितना, 3x + y - 5 बराबर 0। ये हमारा क्या निकल गया, x और y में संबंध। चलिए तो हम आगे देखते हैं अब अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है वो देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है, x के किस मान के लिए बिंदु, 3 बिंदु दे दिया, वो संरेख है वो बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट भी कर ही देते हैं किसी तरह करके। चलिए तो वो देखते हैं अगला प्रश्न, आपका चौथा नंबर। चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखते हैं। x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए तीनों बिंदु संरेख है वो बोल रहा है। चलिए हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, सीधा बोले तो चलिए दे कोई बिंदु दे दिया, तीनों बिंदु का मान कितना दे दिया। पहला बिंदु जो दिया है वो क्या दिया है, -1 a b c। a का मान दे दिया है कितना, a का मान दे दिया है -3, 12।
बी का मान दे दिया है 7,6 और सी का मान कितना दे दिया x,9 बोल रहा है ये तीनों संरेख है तो x का मान क्या होगा, क्योंकि ए बी तथा सी संरेख हैं, इसीलिए इससे तीनों से जो त्रिभुज बनेगा वो उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसीलिए ट्रायंगल ABC एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1/2 × 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 3 1 1 2 3 2 3 1 प्लस 3 3 1 2 3 1 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस पे जब मान रखेंगे बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो x1 हमारा क्या है इसमें, x1 तो x1 हमारा क्या है -3, तो -3 y2 क्या है हमारे पास 6 माइनस y3 हमारे पास क्या है 9। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। प्लस x2 हमारा क्या है 7, y3 हमारे पास क्या है 9 माइनस y1 हमारा क्या है 12। ठीक है, प्लस x3 हमारे पास क्या है x है इंटू y1 हमारे पास क्या है 12 माइनस y2 हमारे पास क्या है 6 है बराबर 0। अब जब इनको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका मान निकल जाएगा -3 इंटू -3 प्लस 7 इंटू, जब इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 नहीं 9 4 12 प्लस x इंटू कितना हो जाएगा 12 से 6 जाएगा 6 बराबर 0। चलिए तो हम सॉल्व करने के लिए ऊपर मिटाते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिखना था और कुछ नहीं। सॉल्व करते हैं, फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 तिया 9 माइनस है तो माइनस जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7 28 माइनस 28। ठीक है, प्लस 6x बराबर 0। यहाँ ये गुना में है, जो बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो बराबर को उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुना में। 9 में से जब -28 घटाएंगे तो क्या 28 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास बात करें 28 में से यदि 9 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 8 19 कितना हो जाता 19 प्लस 16x। हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, देख लो थोड़ा मिला लेते हैं। 3 तिया 9, 6 में से 9 जाएगा 3 ही बचेगा 12 9 4 12। ठीक है, यहाँ पे x 12 से 6 जाएगा x। ठीक है, फिर कहाँ हो रहा है, चलो कोई टेंशन नहीं, सॉल्व करते हैं देखते हैं कहाँ जाता है। तो 9 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 19। ठीक है, प्लस 6x बराबर 0 गुना 2 करेंगे तो 0 ही होगा माइनस 19, जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 19 6x बराबर प्लस 19। x बराबर कितना हो जाता है 19/6। लेकिन ये आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, लेकिन आप लोग कोशिश करना, हम बता दिए ना कितना तक, कहीं थोड़ा सा गलत मिस्टेक किए हैं तो अभी फिर से बता भी नहीं सकते क्योंकि थोड़ा गला फंस रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने के लिए और देखना कि आंसर क्या आता है, और उसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, ये हमको लगता नहीं है कि ये आएगा। ठीक है ना, हमको लगता है रॉन्ग कहीं किए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, तो आप लोग खुद से मान रख के देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम इतना नहीं खा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।